नमस्ते। सलूम्बर जिले की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। जी हाँ, हाल ही में वहाँ नई आंगनवाड़ी भर्ती की घोषणा हुई है। ये अपने ही समाज में, अपने ही समुदाय में एक बड़ा बदलाव लाने का एक शानदार मौका हो सकता है। तो चलिए इस पूरी आवेदन प्रक्रिया को हम एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ये जो भर्ती है, इसे महिला एवं बाल विकास विभाग ने निकाला है और इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए कई खाली पद हैं। ये सच में सलूम्बर की जो स्थानीय महिलाएं हैं ना, उनके लिए अपने ही इलाके के विकास में सीधे सीधे जुड़ने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो ठीक है, अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिले में ये जो मौके हैं, ये आखिर हैं कहाँ-कहाँ पर। तो सवाल ये है कि पद हैं कहाँ? देखिए, ये भर्ती सलूम्बर जिले की 5 मेन परियोजनाओं में है। कौन-कौन सी? सलूम्बर, झल्लारा, लसाड़िया, सराड़ा और जैसमंद। और मजे की बात यह है कि इन सभी जगहों पर कार्यकर्ता और सहायिका दोनों के लिए ही मौके हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये जो अभी हमने देखा, ये तो बस एक मोटी-मोटी जानकारी है। मतलब किस गांव में, किस आरक्षण श्रेणी में कौन सा केंद्र है, इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिलेगी और वो आपको विभाग की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या कोई इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है? मतलब इसके लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे सबसे जरूरी नियम, जो भी आवेदन कर रहा है उसे उसी गांव या वार्ड का निवासी होना चाहिए जहां पर वो आंगनबाड़ी केंद्र है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये पद हैं ही स्थानीय लोगों के लिए। तो ये शर्त तो पूरी करनी ही होगी। अब अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो कार्यकर्ता हो या सहायिका, दोनों ही पदों के लिए कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है। अब जरा उम्र की सीमा पर भी नजर डाल लेते हैं। कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 35 साल। और हाँ, ये जो उम्र गिनी जाएगी वो नोटिफिकेशन की तारीख यानी 13 फरवरी 2026 के हिसाब से गिनी जाएगी। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ खास कैटेगरीज के लिए थोड़ी छूट भी है, जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा महिलाएं या फिर कुछ विशेष योग्यजन उम्मीदवार। इनके लिए जो ऊपरी आयु सीमा है वो 40 साल तक हो सकती है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई योग्य है, तो अब अगला कदम क्या होगा? जाहिर है, कागजात तैयार करना। तो चलिए देखते हैं कि एक सही एप्लीकेशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो कागजात की लिस्ट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट, फिर वही के रहने वाले हैं इसके लिए कोई भी 2 प्रूफ, पहचान पत्र जैसे आधार या वोटर आईडी। और अगर कोई आरक्षित श्रेणी में आता है तो उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाएंगे उन सब पर खुद के साइन होने चाहिए, जिसे सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं। ये बहुत जरूरी है। और एक अच्छी बात यह है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसी में एक चेकलिस्ट भी दी हुई है। इससे क्या होता है कि आसानी से देख सकते हैं कि सारे जरूरी कागज लगाए हैं या कोई छूट तो नहीं गया। निवास प्रमाण के लिए भी वहां कई ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई भी 2 चुने जा सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका क्या है। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, ये पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन है, ऑनलाइन कुछ नहीं करना है। तो पहला स्टेप, फॉर्म लेना है। दूसरा, उसे ध्यान से भरना है, फोटो लगानी है और सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी साथ में लगानी है। तीसरा, और ये बहुत बहुत जरूरी है, आपको पूरे एप्लीकेशन के 2 एक जैसे सेट बनाने हैं। और आखिर में इन दोनों सेट को जो संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी का ऑफिस है, वहां या तो खुद जाकर जमा करा दें या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें। चलिए अब आखिर में सबसे जरूरी तारीख और कुछ जरूरी बातों पर एक नजर डाल लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो इस पूरी प्रक्रिया में वो कौन सी एक चीज है जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है? वो है ये आखिरी तारीख। एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख है 13 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक। मैं फिर से दोहराती हूँ, 13 मार्च 2026 शाम 5 बजे। इस तारीख और समय को कहीं अच्छे से लिख लीजिए। तो जाने से पहले एक बार फटाफट जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। याद रखिए, एप्लीकेशन सिर्फ ऑफलाइन है, 2 सेट जमा करने हैं, हर डॉक्यूमेंट पर खुद के साइन करने हैं। अगर ऑफिस जाकर जमा कर रहे हैं तो रसीद जरूर लेनी है। और हाँ, अपने इलाके के सेंटर की सही जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देख लें।
तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये अपने ही गांव, अपने ही मोहल्ले के बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा की नींव को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका है। इस काम के जरिए समाज पर एक बहुत ही अच्छा असर डालने का अवसर मिलता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।